हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आद्य संस्कृत क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड 6 रुचिरा प्रथमो भाग में पहला शब्द परिचय का अध्ययन करेंगे। मैं आज यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी, जिससे आप इस पाठ को इजीली समझ सकें। लेकिन देखिए बच्चे, ये स्टैंडर्ड 6 में संस्कृत हमारा पहला वीडियो है और आपका भी अध्ययन का पहला पाठ है, तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत बहुत ही इजी लैंग्वेज है और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें से संस्कृत हमारी मुख्य मेन लैंग्वेज है और इसमें से हिंदी ट्रांसलेट हुई है, तो मैं हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, जिससे क्या होगा, आप संस्कृत को ज़्यादा इजीली समझ सके। ओके, तो बिना टाइम गवाए चलो हम प्रथम पाठ की ओर चलते हैं। शब्द परिचय का मीनिंग ये है बच्चे कि शब्द परिचय यानी कि हम यहाँ पे चित्र आएगा और उसके रिलेटेड हमें यहाँ क्वेश्चन एंड आंसरिंग है। तो हमें मेन पर्पस इसका क्या है कि हम शब्द परिचय यानी कि भाषा क्या है वो समझ सके। ओके, चलो हम चित्र भी देखें, पिक्चर भी देखेंगे और उसके रिलेटेड जो भी संस्कृत वर्ड है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। घबराएगा नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, पहला चित्र यहाँ पे यह है, देखिए, जिसे हम इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, उसका चित्र यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे संस्कृत में यह कहा गया है कि एषः कः, एषः यानी यह, कः यानी क्या है, एषः कः यह क्या है, एषः चषकः यह ग्लास है यानी गिलास है। चषक को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं। किम एषः बृहतः, बृहत यानी बड़ा, क्या किम એટલે क्या, एषः यानी यह क्या वह बड़ा है, क्या यह, और देखिए एषः यानी यह, वो नज़दीक है ना, चित्र के जो यह संस्कृत लिखा है वो चित्र के पिक्चर के नज़दीक ही है। जो वस्तु नज़दीक में हो वहाँ पे एषः यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या वो बड़ा है, तो उसका आंसर है नह, नहीं। एषः लघुः, यह छोटा, लघु यानी छोटा, यह छोटा है। चलो आगे अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चित्र है टेलर का। ओके, जो टेलर के बारे में संस्कृत में कहा गया है कि सह कह, सह, और देखिए एषः था तो वो नज़दीक था, और टेलर यहाँ पे जो संस्कृत लिखा हुआ है यह सब उससे बहुत ही दूर है ना, इसलिए यहाँ पे सह लिखेंगे। सह उसका अर्थ भी ये है वे, जिसका संस्कृत होता है वह। ओके, तो वह कौन है, कह, सह कह, वो कौन है, वह का कौन है। सह शौचिकः, वह शौचिक यानी दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, किम करोति यानी क्या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलती, खेलती यानी खेल रहा है। किम सह क्या वह खेल रहा है। देखिए चित्र में क्या कर रहा है वो, क्या वो खेल रहा है, नहीं है ना, तो उसका आंसर है नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्र सील रहा है। अथवा इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, नहीं वह वस्त्रम सीव्यति यानी सिलाई कर रहा है। ओके, चलो आगे तीसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए वो अब नज़दीक है ना, चित्र के नज़दीक संस्कृत लिखा हुआ है और इसलिए एतो का अर्थ होगा यह दोनों, क्योंकि कुत्ते दो है, डॉग दो है ना, 2 डॉग्स है, इसलिए यहाँ पे संस्कृत में समझेंगे एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनकौ, शुनक यानी कुत्ता, शुनकौ यानी 2 कुत्ते।
ओके, ये सिमिलर और प्लूरल वर्ड है। ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम एतौ, क्या ये दोनों गर्जतः यानी गरजते हैं। क्या कुत्ते गरजते हैं? नहीं, लायन गरजता है। तो उसका आंसर क्या होगा? नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कुतः, उच्चे ही यानी जोर से, लाउडली। ओके, तो नहीं, ये दोनों उच्चे ही बड़ी जोर से बुक्कुतः भौंकते हैं, क्योंकि वो तो लायन नहीं है, लायन गरजते हैं, कुत्ते तो भौंकते हैं। इसलिए आंसर ये है कि नहीं, ये ज़ोर से भौंकते हैं। ओके, चलो अगले चित्र की और पिक्चर की ओर देखते हैं। तो उसमें 2 ऑक्सिस है। ओके, तो उसके रिलेटेड संस्कृत लिखा हुआ है। देखिए, ये नज़दीक नहीं है, दूर है, बराबर। तो इसका संस्कृत होगा कि तौ कौ, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बलिवर्दौ यानी वे 2 बैल है। किम तौ धावतः, धावत यानी दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? देखिए तो पिक्चर में बैल दौड़ रहे हैं? नहीं ना, तो वो तो खेत में जोत रहे हैं। तो उसका आंसर है कि नहीं, तो यह वे दोनों क्षेत्रम यानी खेत, जिसे हम फार्म कहते हैं ना, जो खेत को कर्षतः जोत रहे हैं, वो फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मर को हेल्प कर रहे हैं। तो उसका आंसर है नहीं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अगले चित्र की ओर जाते हैं। देखिए, इसमें बॉक्स है यानी बैग है, स्कूल बैग दिख रहा है ना। तो ये 1 है, 2 है, नहीं ना, वो 2 से ज़्यादा है। पहले चित्र में 1 गिलास था, बाद में 2 कुत्ते थे, अब 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा की बात हम पढ़ेंगे। तो क्या है कि एते के है, एते के है, ये क्या है? एते स्यूता संति। और यहाँ पे देखिए बच्चे, अस्ति होगा ना, अस्ति का आंसर है, बराबर, और संति का भी आंसर है। लेकिन यहाँ पे सिमिलर और प्लूरल वर्ड का अंतर रखा हुआ है। जो सिमिलर वर्ड होगा उसे अस्ति लिखेंगे और प्लूरल वर्ड होगा उसमें संति लिखा जाएगा। इसलिए ये 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है ना, 4 है, यहाँ 4 है ना, तो उसमें यहाँ होगा ये बक्से है यानी थैले है, बैग्स है, ये सब बैग्स है यानी थैले है, ये थैले है। किम एते हरित वर्णाः, हरित यानी हरा, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन वर्णाः यानी कलर यानी रंग, क्या वे हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नील यानी ब्लू यानी नीला रंग, नहीं, ये थैले नीले रंग के हैं। इजी है ना संस्कृत समझने में। देखिए, नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 3 लोग हैं। ओके, तो 1 से ज़्यादा और 2 से भी ज़्यादा हुए ना, ये प्लूरल वर्ड है। तो उसमें ऐसे कहा गया है, ये कौन है? ये सब कौन है? ये सब कौन है? ते वृद्धाः सन्ति, ते वो सब बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, किम क्या वो सब गायन्ति गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं? देखे तो पिक्चर में वो सब गा रहे हैं? नहीं ना, नहीं, ते हसन्ति, नहीं, वो हंस रहे हैं, वो हंसते हैं। देखिए बच्चे लोग, क्या संस्कृत इजी नहीं लग रहा है आपको? इजी है ना? तो ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखना तो पड़ेगा ही। If you want to be part of my educational channel, then please like it, share it and subscribe my channel. And thank you very much to watch my video. Thank you.